अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज के लेक्चर में हम रोल टू रोल नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी के जो क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं या कौन कौन सी चीज़ों में मज़ीद आप इंटरेस्टेड हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा वो सॉफ्टवेयर है जो हम यूटिलाइज़ करते हैं फॉर डिज़ाइनिंग ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लोगोज़ और द पैटर्न व्हाट यू वांट टू प्रिंट ऑन द क्लियर फिल्म। तो उसके लिए आपको सबसे पहले डिज़ाइनिंग करनी होगी। डिज़ाइनिंग के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे कि जो मास्टर मोल्ड फैब्रिकेशन है, हाउ वी कैन फैब्रिकेट इन एंड व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दिस इन हाउस फैब्रिकेशंस, and if we do not have a capability to fabricate the master mold in house, then what are the solution of this problem? We can outsource them, and how and where we can outsource our master mold, we will also discuss in this area. And then we will also discuss about the Fresnel lens companies that are basically these are the different list of supplier companies which provide Fresnel lens. And finally we will discuss the different kinds of inks which are utilized in this R2R nanoimprint lithography. So let's start. First of all, we are going to discuss about the software. देखिए, there are three main softwares which are most common, user friendly and economical. Basically, Inkscape is a free software. Adobe Illustrator है, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के लिए यूज़ होता है. दे आर पावरफुल एंड प्रीसाइज. एंड कोरल ड्रा प्रोफेशनली इट इज़ आल्सो वेरी कॉमन एंड ईजीली एक्सेसिबल. प्रोफेशनल है और ये फीचर रिच है, इसमें एडवांस फीचर्स भी अवेलेबल हैं. तो आप इनमें से कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर यूटिलाइज़ करते हुए आपको मेक श्योर करना होता है स्केलेबिलिटी एंड प्रिसीजन डिस्टर्ब ना हो. यानी आपको स्केल उसी तरह आप उस सॉफ्टवेयर में कर सकें कि आपकी जो क्वालिटी है उस इमेज की या उस लोगो की वो डिस्टर्ब ना हो जब आप उसे प्रिंट करें या उसे आप सेव करें. तो सेव करने के लिए भी हम देखते हैं कि कैसे सेव करते हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि एक तो ये चीज़, दूसरी प्रिसीजन. यानी आप इंश्योर करते हैं कि योर डिज़ाइन इज़ हाईली एक्यूरेट एज इवन स्मॉल डेविएशन विल बी रेप्लिकेटेड इन द इम्प्रिंट. ज़ाहिर है ये बहुत एक्सपेंसिव है. अगर आप इतनी एफर्ट्स करते हैं और अगर आपका डिज़ाइनिंग ठीक नहीं है, प्रिसीजन पर आप कंपनसेशन नहीं कर सकते या स्केलेबिलिटी पे, ये वो है कि फाइनल प्रोडक्ट में आपको विजिबल होते हैं. तो आपको इनको मेक श्योर करना होता है कि ये डिस्टर्ब ना हो. तो ये सारी की सारी चीज़ें इन सॉफ्टवेयर के अंदर आप मेक श्योर करते हैं. अच्छा, जब आपने ये डिज़ाइनिंग कर ली इन सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आप अपना इमेज सेव करते हैं. जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन, छोटी मोटी एप्लीकेशन होती है, आप किसी पिक्चर को एडिट करते हैं, वीडियो को एडिट करते हैं, तो आप उसे सेव करते हैं. तो सेव करने के लिए डिफरेंट फॉर्मेट हैं. आपको जाहिर है उसके बाद इस लोगो को आपने मोल्ड फैब्रिकेट कराना होता है. तो इस वजह से ये वाला DXF SVG या इंडस्ट्रियल स्केल पे हम इसे यूज़ करते हैं. GDS2 ग्राफिक डाटा सिस्टम 2, ये इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है फॉर माइक्रो फैब्रिकेशन. तो ये यूटिलाइज़ होते हैं और इस फॉर्म में आपके पास जब ये डाटा सेव हो जाता है तो फिर आप उस कंपनी को या ये डाटा देते हैं, या आप जहाँ पे इसने मोल्ड फैब्रिकेट करना होता है इस लोगों का. तो अब आते हैं कि आप मास्टर टेम्पलेट या मोल्ड कैसे फैब्रिकेट करेंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, या आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं. तो जो मास्टर टेम्पलेट है R2R NIL में, ये आप इन हाउस फैब्रिकेट कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज इक्विपमेंट और एक्सपर्टीज़ चाहिए होता है. देखें, अगर आप इक्विपमेंट ख़रीद भी लें ना, तो जब तक ये एक्सपर्टीज़ वाला फैक्टर काउंटर नहीं होगा तो ये इसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो आपको एक्सपर्टीज़ भी चाहिए होती हैं. अब ये एक्सपर्टीज़ इस वजह से चाहिए होती हैं कि ये जो इक्विपमेंट है ये सारे का सारा बहुत एडवांस है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी, ये हाई रेजोल्यूशन टेक्निक है. नैनो साइंसेस में, नैनो फैब्रिकेशन में बहुत ज़्यादा इसका नाम है, लेकिन ये एक्सपेंसिव भी है. इस इक्विपमेंट को परचेज़ करना भी बहुत है, ज़ाहिर है
ये एक एक्सीलेंट टेक्निक है फॉर क्रिएटिंग इंट्रिकेट लोगो डिज़ाइन विद सब 100 नैनोमीटर फीचर्स, यानी 100 नैनोमीटर से कम फीचर्स भी अगर हो तो वो भी आप फैब्रिकेट कर सकते हैं। तो इसके लिए ये इंतहाई एक्सपेंसिव इक्विपमेंट है और हाईली स्किल्ड ऑपरेटर आपको ज़रूरत होगा इस इक्विपमेंट को चलाने के लिए। इसके अलावा ज़ाहिर है चलाना सिर्फ नहीं होता, उसके बाद आपके पास जो भी प्रोडक्ट आया है उसको आप चेक भी करते हैं और वो सारी चीज़ें आप मेक श्योर करते हैं कि वो ठीक हो। जब आपका टेम्पलेट बन जाता है तो फिर आप इसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा फोकस्ड आयन बीम मिलिंग है। आप एक आयन बीम को यूटिलाइज़ करके मटेरियल सबस्ट्रेट मटेरियल से कुछ एरिया रिमूव कर देते हैं। इस आयन बीम को आप कंट्रोल कर रहे होते हैं, कंप्यूटर एडेड आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं जो अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन इसकी मिलिंग कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो आपका डिज़ायर पैटर्न बन जाता है। ये प्रोटोटाइपिंग या स्मॉल स्केल प्रोडक्शन के लिए बहुत सूटेबल है, लेकिन अगेन इट आल्सो नीड्स स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट एंड एक्सपर्टीज। Third one is photolithography. This method is used when resolution requirement is not extremely high. रेजोल्यूशन मैंने आपसे इससे पहले भी डिस्कस किया था कि रेजोल्यूशन क्या चीज़ होती है। तो अगर आपकी डिमांड ये है, रिक्वायरमेंट ये है कि रेजोल्यूशन इतनी हाई नहीं है तो आप फोटोलिथोग्राफी यूज़ कर सकते हैं। ये रिलेटिव टू इलेक्ट्रॉन बीम लिथोग्राफी या फोकस्ड आयन बीम लिथोग्राफी ईजी है, लेकिन ये फिर भी कम्प्लेक्स है, इतना ईजी नहीं है इनकी कंपैरेटिवली। कहने का मतलब है ये तीनों की तीनों प्रोसेसेस यूटिलाइज होते हैं फॉर इन हाउस फैब्रिकेशन, लेकिन बाकायदा इस पे ऊपर पूरी इंडस्ट्री बिल्ट है कि ये वाली एक्सपर्टीज़ गेन करना चंद दिनों का, चंद महीनों का काम नहीं है, आपको सालों लगते हैं। तो फिर होता ही है इंडस्ट्री में कि आप इन्हें आउटसोर्स कर देते हैं। आउटसोर्स मीन कि आपको जो भी डिज़ाइन चाहिए होता है आप इस कंपनी को जो इनमें एक्सपर्टीज़ रखती है आप वहाँ भेज देते हैं। तो आउटसोर्सिंग जो है ये मोर कॉमन है। अब स्पेशलाइज्ड माइक्रो फैब्रिकेशन कंपनीज़ जो हैं ये बहुत सारी हैं, मतलब जो कि मास्टर टेम्पलेट फॉर NIL बनाती हैं और इनके पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट, ये सारा इक्विपमेंट यानी ये वाला इक्विपमेंट भी है और एक्सपर्टीज़ भी हैं। तो ये फिर हाई क्वालिटी मोल्ड्स क्रिएट करती हैं। आपको क्या करना पड़ता है, आपने जो वो पहले सॉफ्टवेयर में इमेज आपने बनाया होता है ना, यू वुड प्रोवाइड दैम विद योर लोगो डिज़ाइन इन अ कंपैटिबल फॉर्मेट। कंपैटिबल फॉर्मेट मैंने आपको बताया था GDS2, हमने यहाँ पे देखा था। यहाँ पे आपने जो सॉफ्टवेयर में डिज़ाइन बनाया था ये GDS2 में आपने सेव किया था, फिर आप ये इन्हें प्रोवाइड कर देते हैं। मुख्तलिफ रिसर्च इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटीज़ भी समहाउ हैं, लेकिन कंपनीज़ भी हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कौन कौन सी कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिस्ट डाउन की हैं कंपनीज़ जो बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं, और उसमें कंपनीज़ जो मोल्ड फैब्रिकेशन के लिए यूज़ होती हैं वो स्टेंसबॉर्ग AS है। दिस कंपनी इज़ डेनमार्क बेस्ड और R2R नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी इक्विपमेंट और नैनो स्ट्रक्चर कंपोनेंट बनाने में ये बहुत नामी ग्रामी कंपनी है। इसी तरह नैनो टाइपोज हैं। दिस कंपनी लोकेटेड इन ग्रीस एंड दिस ऑफर सर्विसेज इन माइक्रो नैनो फैब्रिकेशंस इंक्लूडिंग नैनो इम्प्रिंट लिथोग्राफी। इसके अलावा ये है जो नीमियम्स रिसर्च सेंटर, ये एक रिसर्च यूनिवर्सिटी है। ये है योडो इंटरनेशनल कंपनी है। ये दिस इज़ जापान बेस्ड कंपनी और ये भी NIL सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ इन कंपनी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको मोल्ड बनवाना है। सिमिलरली अगर आप फ्रेशनल लेंस की बात करते हैं तो ये चाइना में शंघाई ऑप्टिक्स है, इस तरह जर्मनी में टेमिकॉन है और इस तरह स्टेंसबॉर्ग AS है। ये वाली मैंने डेनमार्क यहाँ पर भी स्टेंसबॉर्ग AS डिस्कस की थी। तो ये कंपनीज़ हैं फ्रेशनल लेंस या ग्रेव्यूल रोल डिज़ाइन के लिए। आप अगर इन्हें परचेज़ करना चाहें तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव रोल टू रोल मशीन सप्लाई कंपनीज़ कौन सी होती हैं। तो ज़ाहिर है ये टेमिकॉन जर्मनी की कंपनी है। यहाँ पर भी मैंने आपको बताया कि ये फ्रेशनल लेंस के लिए भी है। तो या नैनो टाइपोज ग्रीस की ये कंपनीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी समझी जाती हैं। तो इनको आप अप्रोच कर सकते हैं फॉर द परचेज ऑफ दिस R2R NIL मशीनरी। देन कलर फॉर इंक्स हैं। देर आर एक्चुअल कलर केमिकल्स, दे आर वेरी डाइवर्स। ज़ाहिर आपकी ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। आप पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स में ये है टाइटेनियम डाइऑक्साइड अगर आप वाइट कलर चाहते हैं, कार्बन ब्लैक होती है अगर आप ब्लैक कलर चाहते हैं, वेरियस मेटल ऑक्साइड्स हैं जैसे आयरन ऑक्साइड्स हैं, क्रोमियम ऑक्साइड। सप्लायर इसकी ये कंपनीज़ मैंने लिस्ट डाउन की हैं। इस तरह डाइज यूज़ होती हैं। ये सॉल्युबल कलर्स होते हैं
इनमें ऑर्गेनिक डाइज होती हैं, AZU डाइज होती हैं और एंथ्राकोइनोन डाइज होती हैं। इनकी सप्लायर की लिस्ट भी मैंने यहाँ अटैच कर दी है। देन वी हैव अ स्पेशलिटी इंक, स्पेशल इंक्स भी होती हैं, फॉर एग्जांपल यूवी क्यूरेबल कंडक्टिव इंक्स होती हैं, फ्लोरेसेंट्स होती हैं, और इसकी ये सप्लायर्स बहुत डाइवर्स हैं, तो इस वजह से आप इनके